ऐसी एक सरकार बता दो जहां का उप मुख्यमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री जेल में हो। ये काम अरविंद केजरीवाल ने किया, और भ्रष्टाचार के आरोपों में, कोई और आरोप नहीं है। देश का एक ऐसा मुख्यमंत्री बता दो जो दारू की ऐसी अवस्था में पहुंच गया कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे उसको बोला यू आर नॉट फिट टू फ्लाई। वो काम आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने किया। देश की एक ऐसी सरकार बता दो जहां मतलब दारू के टेंडरों में घोटाले किए जा रहे हैं, वो काम आम आदमी पार्टी ने किया। हाँ, अगर छत्तीसगढ़ जाए अरविंद केजरीवाल तो भूपेश बघेल साहब से ट्यूशन लेना, अगर वो देते हो तो, कि किस तरह उन्होंने किसानों को हाथ में पैसे देने के लिए न्याय योजना चालू करी। अगर छत्तीसगढ़ जाए तो अपने एजुकेशन मिनिस्टर को भी लेके जाना और छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की भ्रमण करके जरूर आना, और यहाँ आके दिल्ली की स्कूलों को भी उस लायक उन मानदंडों पर वहां तक लेके आना। अगर छत्तीसगढ़ जाए अरविंद केजरीवाल जी और भूपेश बघेल जी ट्यूशन दें तो ये जरूर पता लगा के आना कि किस तरह छत्तीसगढ़ के लोगों को और महिलाओं को किस तरह जो कांग्रेस की सरकार ने स्वावलंबी बनाया, किस तरह उनको एम्पावर किया। अगर जाते हो तो ट्यूशन लेके आना और ये के सारे मॉडल यहाँ लागू करने का प्रयास करना। अजीत पवार अब डिप्टी सीएम तो बन चुके हैं, अब वो एनसीपी के सिंबल के लिए भी फाइट करेंगे। दूसरी फाइट करे जब करते रहना, पर मुझे मोदी जी और अमित शाह साहब एक उत्तर दे दो, अजीत पवार आज भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए कि अभी तक भ्रष्टाचारी है? क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा भी पहले भ्रष्टाचारी थे, फिर भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए थे जैसे ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी। आज अजीत पवार भी भाजपा के की गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, तो वो भी हो सकता है कि आज करप्शन के सारे दोषों से मुक्त हो जाए, क्योंकि भाजपा की वॉशिंग मशीन है जिसमें से करप्ट आदमी मैले कुचले कपड़ों के साथ करप्शन के साथ आता है। भाजपा की वॉशिंग मशीन चलती है, आधे मिनट में बाहर निकलता है एकदम दूध सी सफेदी के साथ। क्या छगन भुजबल जी करप्ट थे, हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें। और एक चीज मैं सभी लोगों को, और जो लोग जिन्होंने गद्दारी करी, जिन्होंने मैंडेट का अपमान किया, उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने महाराष्ट्र की वीर जनता का और वीर लोगों का अपमान किया। आपको मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाने के लिए लोगों ने नहीं दिया था, आपने उस मैंडेट का अपमान किया है। और महाराष्ट्र के लोग, छत्रपति शिवाजी के लोग कभी भी गद्दारों को, करप्ट लोगों को, कॉम्प्रोमाइज लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करते, और समय आने पर ऐसा सबक सिखाते हैं कि आने वाले कई सालों तक लोग ऐसा करना तो छोड़ो, ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं करते। 2024 में महाराष्ट्र के लोग ऐसा मैंडेट देंगे इन लोगों को कि ये जीवन भर उस मैंडेट को नहीं भूल पाएंगे, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने करप्शन, जो प्रेशर में आके अपनी पार्टी को हम लोग हमारी माँ बोलते हैं, उससे गद्दारी की, गद्दारों को शिवाजी के लोग कभी माफ नहीं करते। अजीत पवार ने प्रधानमंत्री मोदी, एक भी ऑपोजिशन का लीडर बता दें जो देश को सबसे आगे रखता है। 10 दिन पहले अजीत पवार साहब के मोदी जी के बारे में क्या व्यूज थे? मैं आपको एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है जिसमें फडणवीस कह रहे हैं हम जैसे ही सत्ता में आएंगे अजीत पवार चक्की पीसिंग। अब उस चक्की पीसिंग में जो आटा निकलेगा वही फडणवीस साहब खाएंगे, क्योंकि चक्की तो वो पीसेंगे, पर अब वो चक्की जेल में नहीं, वो फडणवीस साहब के लिए आटा निकालने की चक्की को पीसेंगे। तो देश को ये बताए, इस तरह से मजाक ना करे, लोगों के मैंडेट का अपमान ना करे, गद्दारों को, करप्ट लोगों को, कॉम्प्रोमाइज लोगों को, जो एजेंसीज के डर से इस तरह के निर्णय लेते हैं, उनको महाराष्ट्र और देश के लोग ऐसा सबक सिखाएंगे। और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भी कुछ गद्दार हुए हमारे पार्टी से, वो गद्दारों के पास आज सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही। कोई तो मोदी जी के लिए टैक्सी और गोल्फ कार्ट चला रहा है शिवराज जी को बिठा के, कोई किसी के फीते बांध रहा है। उनकी हालत ये है कि जब मीटिंग होती है तो 20वीं लाइन में बैठे हुए पाए जाते हैं। तो गद्दारों को कभी भी भारत की संस्कृति में
उनका मान सम्मान नहीं होता है, उनको रूल आउट किया जाता। हमारी संस्कृति में वीरों का मान होता है, वीरों का सम्मान होता है, करप्ट, कॉम्प्रोमाइज्ड और गद्दारों का सम्मान